बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल-इनाम की आयत नंबर 33 का तर्जमा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें मालूम है कि जो बातें ये लोग बनाते हैं इनसे तुम्हें रंज होता है, लेकिन ये लोग तुम्हें नहीं झुठलाते, बल्कि ये जालिम दरअसल अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे हैं। सूरतुल अल-इनाम आयत नंबर 21। वाकया ये है कि जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की आयत सुनाना शुरू ना की थी, आपकी कौम के सब लोग आपको अमीन और सादिक समझते थे और आपकी रास्तबाजी पर कामिल एतमाद रखते थे। उन्होंने आपको झुठलाया उस वक्त जब आपने अल्लाह की तरफ से पैगाम पहुंचाना शुरू किया, और उस दूसरे दौर में भी उनके अंदर कोई शख्स ऐसा न था जो शख्सी हैसियत से आपको झूठा करार देने की जुर्रत कर सकता हो। आपके किसी सख्त से सख्त मुखालिफ ने भी कभी आप पर यह इल्जाम नहीं लगाया कि आप दुनिया के किसी मामले में कभी झूठ बोलने के मर्तकब हुए हैं। उन्होंने जितनी आपकी तकजीब की वो नबी होने की हैसियत से की। आपका सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल था। और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि एक मर्तबा उसने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करते हुए सुना कि हम आपको तो झूठा नहीं कहते, मगर जो कुछ आप पेश कर रहे हैं उसे झूठ करार देते हैं। जंग बदर के मौके पर अखनस बिन शरीक ने अकेले में अबू जहल से पूछा कि या मेरे और तुम्हारे सिवा कोई तीसरा मौजूद नहीं है, सच बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम सच्चा समझते हो या झूठा। उसने जवाब दिया कि खुदा की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चा आदमी है। उम्र भर कभी झूठ नहीं बोला, मगर जब लेवा और शिकायत और हिजाबत और नबूवत सब कुछ बनी कसही के हिस्से में आ जाए तो बताओ बाकी सारे कुरैश के पास क्या रह गया। इसी बिना पर यहाँ अल्लाह ताला ने अपने नबी को तसल्ली दे रहा है कि तकजीब दरअसल तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी की जा रही है, और जब हम तअम्मुल व बर्दारी के साथ इसे बर्दाश्त किए जा रहे हैं और ढील पर ढील दिए जाते हैं तो तुम क्यों मुज़तरब होते हो। सूरतुल अल-इनाम की आयत नंबर 34 का तर्जमा, तुमसे पहले भी बहुत से रसूल झुठलाए जा चुके हैं, मगर उस तकजीब पर और उन अजीतों पर जो उन्हें पहुंचाई गई उन्होंने सब्र किया, यहाँ तक कि उन्हें हमारी मदद पहुंच गई। अल्लाह की बातों को बदलने की ताकत किसी में नहीं है, और पिछले रसूलों के साथ जो कुछ पेश आया उसकी खबरें तुम्हें पहुंच ही चुकी हैं। सूरतुल अल-इनाम आयत नंबर 22। यानी अल्लाह ताला ने हक और बातिल की कशमकश के लिए जो कानून बना दिया है उसे तब्दील करना किसी के बस में नहीं है। हक परस्तों के लिए नागुज़ीर है कि वो एक तवील मुद्दत तक आदमशों की भट्टी में तपाए जाएं। अपने सब्र का, अपनी रास्तबाजी का, अपने एहसार और अपनी फिदाकारी का, अपने ईमान की पुख्तगी और अपने तवक्कुल अला अल्लाह का इम्तिहान दे। मसैब और मुश्किलात के दौर से गुजर कर अपने अंदर वो सफात परवरिश करें जो सिर्फ उसी दुश्वार गुजर घाटी में परवरिश पा सकती हैं, और इब्तिदान खालिस इखलाक फाजिल सीरत सालिया के हथियारों से जहालत पर फतह हासिल करके दिखाएं। इस तरह जब वो अपना असल होना साबित कर देंगे तब अल्लाह ताला की नुसरत ठीक अपने वक्त पर उनकी दस्तगिरी के लिए आ पहुंचेगी। वक्त से पहले वो किसी के लायक नहीं आ सकती।